विकास किस नाम का? क्या विकास किया आपने? क्या मांझी समाजी मिला हुआ है आपको घर उजाड़ने के लिए? सबसे कमजोर मुसरी है, मांझी ही है। अरे भाई, रहने का प्रबंध तुम कर नहीं रहे हो। सरकार तुम्हारा इतना साल तो है, 20 साल से ऊपर से सरकार होने को आया नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी, आपसे दरख्वास्त है, हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि भाई मुसर को कम से कम 3 डिसमिल, 5 डिसमिल ना सही 3 डिसमिल देने रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था दीजिए। बहुत जल्द इस पे एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। बड़े भाई चंद्रशेखर राय जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी, वो आएंगे और सरकार को, नीतीश कुमार की गूंगी बहरी सरकार को, भाजपा की सरकार को ये बताएंगे कि भाई हमारे लोग का हक कैसे लिया जाता है। जय भीम, नवोदय में राजकुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। देखिए, इस वक्त हम चुल्हाई चक के महादलित बस्ती में हैं, जहां पे नीतीश कुमार ने रोड चौड़ीकरण के नाम पर से खगौल से लेकर दीघा तक 45 फीट चौड़ा करने का निर्णय लिया है। पेपर में भी आ गया है। हमारे साथ जिला सचिव हैं भीम आर्मी से, केशव चंद्र जी, बताइए आप किस तरीक़ा से भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं? आप लोग हमेशा गरीबों की बात करते हैं। भाई चंद्रशेखर रावण भी संसद भवन में ये आवाज़ उठा चुके हैं कि भूमिहीनों को हम भूमि दिलवाएंगे। आप जब यहाँ टूट रहा है, कैसे बचाइएगा? देखिए, सरकार का ये कृत हो गया है कि गरीब जहाँ भी बसे हुए हैं उनको वहाँ से उजाड़ो, भगाओ, और फिर वो डेवलपमेंट के नाम पे, विकास के नाम पे वो जमीन बड़ी बड़ी पूंजीपतियों को, कंपनियों को दे देते हैं। ठीक है, सरकार विकास करे, योजना लाएं, अन्य जो भी कार्यक्रम है करवाएं, लेकिन उसके साथ ही जो लोग 40 साल, 50 साल, 100 साल, 80 साल से बसे हुए हैं उनको वैकल्पिक व्यवस्था दें। आप यहाँ देख रहे होंगे काफ़ी लोगों का इंदिरा आवास है। सुप्रीम कोर्ट का नियम है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि अगर किसी भी इंदिरा आवास को तोड़ा जा रहा है तो वैकल्पिक व्यवस्था दिया जाए, उसके बदले उसको कोई दूसरी जगह दिया जाए। लेकिन इसको दरकिनार करते हुए देखिए, अभी सरकार ने बीटा हाईवे बनाने के क्रम में काफ़ी वहाँ पर सिवाला पे घर तोड़ दिया, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दिया। सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है। क्या मांझी समाजी मिला हुआ है आपको घर उजाड़ने के लिए? सबसे कमजोर मुसरी है, मांझी ही है। और जब वोट का टाइम आता है तो कभी आप मांझी के बड़े लीडर को लेके आ जाइएगा साथ में, कभी मांझी का नाम लेके कहिए कि भाई हमने ये काम किया, योजना के ने विकास मित्र बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। अरे भाई, रहने का प्रबंध तुम कर नहीं रहे हो। सरकार तुम्हारा इतना साल तो है, 20 साल से ऊपर से सरकार होने को आया नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी, आपसे दरख्वास्त है, हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि भाई मुसर को कम से कम 3 डिसमिल, 5 डिसमिल ना सही 3 डिसमिल देने रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था दीजिए। अगर आप उतना भी नहीं कर पा सकते हैं तो विकास किस नाम का? क्या विकास किया आपने? अगर देश उन्नत कैसे होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, हाईवे, पुल से उन्नत विकास नहीं होता है। वहाँ के लोग को भी विकास करना होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ना होगा। अगर पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रहा है तो कहाँ से विकास कर लीजिएगा भैया? अच्छा, ये बताइए, मांझी की बात कर रहे हैं तो खाली मुसहरे का नहीं टूटेगा, टूटेगा जब सबके टूटेगा। ये तो पेपर में है, लक से लेके वहाँ तक, दीघा तक। तो चौड़ीकरण जब होगा तो जितना आएगा वो सब के लपेटेगा, खाली आपको जाति के नहीं। अगर मांझी की बात करते हैं तो मांझी समाज से कैबिनेट में बैठे हुए जीताराम मांझी, संतोष कुमार सुबोध बिहार में मंत्री बने हुए हैं, उनके पास आप लोग गए? देखिए, हम सब के पास जाएंगे और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई चंद्रशेखर आजाद जी 8 तारीख को पटना आए थे। उस पर एक बैठक भी हुई और बहुत जल्द इस पर एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। क्योंकि आप जान लीजिए कि सत्ता में नेता बैठे हुए हैं, सत्ता में दल वाले जो हैं वो लोग इस पर कुछ खुल के बोल नहीं पाएंगे। उनकी मजबूरी हम समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे आग्रह कर रहे हैं कि सर, आप हमारे माननीय हैं, हमारे गार्जियन हैं, कृपया करके जो इंसान जाति भी छोड़ते हैं, जो सबसे दयनीय स्थिति में है, जो 40 साल 50 साल से नाली के नार के बगल में झोपड़ी में गंदगी में जमा होकर के जी रहे हैं, रह रहे हैं, उनका कोई प्रबंध आप करवाइए। आपसे आग्रह है। और फिर भी नहीं होगा तो बड़े भाई चंद्रशेखर राय जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी, वो आएंगे और सरकार को, नीतीश कुमार की गूंगी बहरी सरकार को, भाजपा की सरकार को ये बताएंगे कि भाई हमारे लोग का हक कैसे लिया जाता है। और उसके लिए हम लोग हमेशा से खड़े हैं और लड़ेंगे भी। रोड पे नहीं चलता है, चौड़ा रोड कर देगा तो अच्छा नहीं रहेगा आपको, सबके लिए? अरे हम तो कह रहे हैं चौड़ा रोड सबके लिए अच्छा है, लेकिन वहाँ विकास भी होना चाहिए, वहाँ लोगों को रोजगार भी उस तरह से मिलना चाहिए। लोग पिछड़ क्यों रहे हैं? आप देखिए, गरीब अमीर में कितना अंतर आ गया है। बिहार डेवलप राज्य में नहीं आता है, बिहार पिछड़ा राज्य में आता है। तो पिछड़ा राज्य किस बातों से माना जाता है? यहाँ के लोगों की गरीबी से। यहाँ के लोग पलायन करते हैं, दूसरे राज्य में जाके नौकरी काम पेशा करते हैं, इसी चलते ना पिछड़े कहलाते हैं। तो उस पर कब काम होगा? अगर लोग को एक आवास हो जाएगा। ना बचाइएगा कैसे लोग को? घर टूटने से बचाइएगा कैसे आप? देखिए, बचाने का प्रावधान तो सुप्रीम कोर्ट ने हमें दे रखा है। हम उसी संविधान को मानते हैं। संविधान के तहत हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और जो भी दस्तावेज है उसको लेकर के हम सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, डीएम के पास, और जो हमारे समाज के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं नेता, उनके दरवाजे पे भी जाएंगे कि भाई कृपया करके इस पे आप कार्रवाई करवाइए और वैकल्पिक व्यवस्था दीजिए। क्योंकि एक आबादी है, एक बड़ी आबादी है, इस आबादी से देश चल रहा है, सरकार चल रहा है। अगर ये लोग कहीं जाकर मजदूरी नहीं करें, काम नहीं करें, रोजगार नहीं करें तो काफ़ी बिजनेस, व्यवसाय ठप बैठ जाएगा।
एक समाज का महत्वपूर्ण अंग है, समाज को, देश को चलाने के लिए। आप इनकी पीढ़ी को 2 साल 3 साल, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी को आपने इग्नोर कर दिया, दरकिनार करके चल लिए, कोई बात नहीं, लेकिन अब वो दौर नहीं आया है। अब आपको इनको इनका हक देना पड़ेगा, तभी इनके घर का उन्नति होगा। अगर इनका एक घर हो जाएगा, सियाना हो जाएगा, इनके भी बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये प्रबंध करना होगा। आपको डर काहे लग रहा है? जब लालू प्रसाद यादव इंदिरा आवास बनाए थे तो पर्ची दिए थे, पर्ची रहेगा तो आपको मुआवजा मिलेगा, पर्ची नहीं रहेगा मुआवजा नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। देखिए, निसंदेह लालू जी ने जो योगदान, जो काम किया है गरीब समाज के लिए, दलित के लिए, उसको कोई दरकिनार नहीं कर सकता। उनका ही देन है कि फुलवारी चल जाइए, अनिसाबाद चल जाइए, नया टोला राजेंद्र नगर चल जाइए, वहाँ पे आपको मुसहर लोगों के समाज के लिए इंदिरा आवास टाइप का वैकल्पिक व्यवस्था 2 तल्ला 3 तल्ला बना के दिया गया है। काफी बड़ी बड़ी पीढ़ी पुरानी पीढ़ी वहाँ रह रही है, आगे भी बढ़ गई है पूरी। कुछ बच्चे वहाँ से पढ़ लिख के आगे बढ़े हैं, अच्छे पद पे गए हैं, रोजगार में गए हैं, तो वही ना एक अच्छा काम हुआ लालू जी का। तो आप मतलब पदाधिकारियों के पास जाइएगा बिल्कुल आवेदन लेकर? अरे भाई, सरकार को आय व्यय खर्च इनकम एक्सपेंडिचर मिलता है तो सब समाज के लिए मिलता है, तो मुसहर समाज क्यों पिछड़ जाए इसमें? मुसहर समाज को भी मिलना चाहिए ना। तो मान लीजिए ये समाज अगर पिछड़ रहा है तो अतिरिक्त थोड़ा प्रबंध करके सरकार इसको आगे नहीं बढ़ा सकती है? अरे विकास करने में सबका योगदान होता है। अच्छा, बोले पटना में आपको मार्च करेंगे, क्या मार्च करेंगे? देखिए, अगले महीने हमारा भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी भूमिहीन के मुद्दा पे, शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दा पे हम लोग एक मुख्य तौर पे हम लोग बड़ा एक आंदोलन करने जा रहे हैं, और उसमें हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जी भी शामिल होंगे। और जो हमारे बिहार में जो सब दलित हैं, पिछड़े हैं, मुसलमान हैं, आदिवासी हैं, माइनॉरिटी, इनका जो हक हुक्मारी किया जा रहा है, इनका जो हक छीना जा रहा है, उसके लिए आवाज बुलंद करेंगे और न्याय के लिए लड़ेंगे। और जरूरत पड़े तो गुंगी बिहारी सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे और एक न्याय प्रिय सरकार बनाएंगे बिहार में। चलिए, ठीक है। तो देखिए, भीम आर्मी से हैं केशव चंद्रा जी। अब ये कितना बचा पाते हैं इन गरीबों के बस्तियों को? हालांकि पेपर में तो आ चुका है चौड़ीकरण, अब कब होगा और कैसे ही बचाएंगे, इन्हीं के ऊपर रह गया। क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देखते हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।